पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक तरह का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें केवल 20 रुपए की कटौती पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। वैसे तो ये स्कीम मेनली गरीब लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड लोग या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जारी किया गया है, लेकिन इसके अलावे भी भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अब हम देखते हैं कि आप कैसे इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है या आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो आप वहाँ से इस स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे जाके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एक स्पेशल फॉर्म आता है, वो भर के आपको जमा कर देना होगा वहाँ पे। तो आप इस स्कीम में उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपका 20 रुपये का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपका डेबिट हो जाएगा, और अगले 1 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और हर हर साल मतलब हर 1 साल में 20 रुपये का आपका ये जो प्रीमियम है ये डेबिट होगा। ठीक है, और ये 70 साल तक का ये स्कीम चलता है, मतलब 18 साल से 70 साल का कोई भी व्यक्ति स्कीम में ज्वाइन कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। जो भी आपका एज कुछ भी हो, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 20 रुपये ही देना पड़ता है, और इसके लिए कोई मेडिकल चेकअप वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होता है इस स्कीम के अंदर आने के लिए। आपका अगर एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो भी आप किसी एक बैंक में ही इस स्कीम के अंदर ऑप्ट इन करें, क्योंकि एक से ज़्यादा बैंक में अगर आप इस स्कीम में अपना नाम करवा लेते हैं तो भी आपका जो बेनिफिट होगा वो किसी एक बैंक से ही आपको मिल पाएगा। इसलिए किसी एक बैंक में ही आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एनरोलमेंट अपना करवाएं। वेन टू ज्वाइन, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 जून से 31 मई तक का इसका 1 साल का जो टेन्योर होता है उसके अंदर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है आपका लागू होता है। लेकिन आप किसी भी टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो हर साल 1 जून को आपका फिर से ऑटो डेबिट अमाउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप इस स्कीम में आने के बाद आप अगर चाहें कि इसे बंद करवाना तो बंद भी करवा सकते हैं। बंद करने के बाद आप अगर फिर से रिज्वाइन करना चाहें तो आप रिज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल ये स्कीम है, और एक बार आप इस स्कीम में ज्वाइन कर लेते हैं तो उसी दिन से आपका जो इंश्योरेंस है वो चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है। जिस दिन भी आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब हम इसका बेनिफिट का बात करते हैं, तो 2 तरह का बेनिफिट है इसमें। एक तो हमारा पहला जो हो गया वो हो गया एक्सीडेंटल, अगर डेथ हो जाता है तो जो 2 लाख रुपए का अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दूसरा है डिजेबिलिटी का केस। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है उसमें डेथ नहीं होता है, लेकिन कुछ डिजेबल हमारा जो अंग होता है, शरीर का जो अंग होता है वो अगर कुछ डिजेबल हो जाता है तो उसमें भी जो इसका बेनिफिट होगा वो मिलेगा। वो क्या क्या केस है वो हम कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए जो भी इंश्योरेंस होल्डर है उनका दोनों आँख चली जाती है पूरी तरह से, या फिर दोनों पैर दोनों हाथ, तो इस केस में 2 लाख रुपए फिर भी जो इंश्योरेंस होल्डर होगा उसे मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक आँख और एक हाथ चली जाती है या एक आँख और एक पैर चली जाती है तो भी इसे टोटल डिजेबिलिटी माना जाएगा, और इसमें भी 2 लाख रुपए इंश्योरेंस होल्डर को मिल जाएगा। तीसरा केस होता है अगर एक आँख चली जाए एक्सीडेंट में, एक हाथ या एक पैर, तो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस होल्डर को मिल जाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट का बात करें, मान लीजिए आप इस इंश्योरेंस को लिए हुए हैं और 70 साल तक आपका कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी और इसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। अगर एक्सीडेंट होता है तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि पॉलिसी बंद कैसे होती है। तो एक तो आप अपने स्वेच्छा से इस पॉलिसी को कभी भी बंद करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आपका 70 साल का एज हो जाता है तो भी आपका ये इंश्योरेंस बंद हो जाएगा। तीसरा, अगर आप सेविंग अकाउंट अपना बंद करवा लेते हैं तो भी ये आपका स्कीम बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी से आपका प्रीमियम डेबिट होता है हर साल। अगर आप वही बंद करवा लेते हैं तो अगले साल अगर डेबिट नहीं होता है आपका अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट, तो भी आपका ये स्कीम बंद हो जाएगा। या अगर आपने सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा मेंटेन नहीं रखा है, अगर 20 रुपये का अमाउंट भी नहीं रखा है जो कि आपका ऑटो डेबिट हो, तो भी ये आपका स्कीम बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और कैसे आप इसे इनरोलमेंट इसका कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें।